हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन क्या है समझते हैं। लघु बीजाणु जनन मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ जो कोशिका है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु का बनना यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है वो द्विगुणित होती है। वो क्या होती है? द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती हैं और लघु बीजाणु मातृ कोशिका है वह अगुणित अर्धसूत्री विभाजन करती है। लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है वो क्या करती हैं? वो अगुणित अर्धसूत्री विभाजन करती है। मतलब लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका है वो अगुणित अर्धसूत्री विभाजन करती है। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं और ये जो 4 लघु बीजाणु हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, जिन्हें हम चतुष्क कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? चतुष्क कहते हैं। यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका हैं, इनमें 4 लघु बीजाणु होते हैं और ये जो लघु बीजाणु एक साथ मिलकर रहते हैं, इन्हें हम चतुष्क कहते हैं। और इन चतुष्क को अपन परागण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। परागण के आधार पर इस चतुष्क को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों कौन कौन से हैं? एक चतुष्फलकीय, एक समद्विपार्श्विक, एक क्वासित, एक टी आकार और एक रेखीय। पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय क्या होता है कि इनमें जो लघु बीजाणु 4 होते हैं। तो इनमें लघु बीजाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनको अपन सामने से देखेंगे तो 3 जो लघु बीजाणु हैं वो दिखाई देंगे। अगर इनको नीचे की ओर देखेंगे तो एक लघु बीजाणु और दिखाई देंगे, यानी कि पूरे 4 लघु बीजाणु दिखाई देंगे। वो होगा चतुष्फलकीय। दूसरा है समद्विपार्श्विक। इसमें क्या होता है कि जो लघु बीजाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इसको एक सही तल से देखते हैं तो 4 बीजाणु है दिखाई देते हैं। ठीक, इनके लिए ये अधिकांश एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है। एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है। समद्विपार्श्विक है, एक बीजपत्री पादप में पाया जाता है, लेकिन चतुष्फलकीय ये द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप। तीसरा है वो क्वासित। तीसरा कौन सा है? क्वासित है। इनमें जो लघु बीजाणु हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ऊपरी जो युग्म है उसमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे को समकोण बनाती हैं, लेकिन निचले युग्म में 2 लघु बीजाणु अलग प्रकार का समकोण बनाता है, जिनसे ऊपरी जो युग्म में तो 2 बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन निचले युग्म में 1 बीजाणु दिखाई देते हैं। इसलिए उदाहरण है मैग्नोलिया। अधिकांश ये मैग्नोलिया में पाया जाता है। किसमें? मैग्नोलिया। चौथा है वो है टी आकार। टी आकार का चतुष्क कैसा हम पढ़ेंगे। टी आकार, इसमें जो लघु बीजाणु हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ऊपरी युग्म में तो 2 बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन निचले युग्म में जो बीजाणु टी आकार में पाए जाते हैं। जैसे ऊपरी युग्म में तो ये देखो
इसमें 2 बीजाणु डिटेल है, लेकिन निचले युग में ये ऐसे पाए जाते हैं, यानी टी आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका ये महत्वपूर्ण है, उदाहरण है इसका एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है ये टी आकार के चतुष्क। अगला है वेक्कीय क्या होता है, इसमें जो लघु बीजाणु होते हैं वो एक रेखित क्रम में स्थित होते हैं। इसमें जो लघु बीजाणु रेखित क्रम में स्थित होते हैं, यानी कि ऐसे स्थित होते हैं, ऐसे रेखित क्रम में होते हैं लघु बीजाणु। तो ये चतुष्क 4 प्रकार के होते हैं, एक चतुष्फलकीय, दूसरा समद्विपार्श्विक, तीसरा क्वासित, चौथा टी आकार और पांचवा है रेखीय। पांचों भी चतुष्क में लघु बीजाणु 4 पाए जाते हैं। अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।